हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी कॉन्स्ट डेली सीरीज चल रही है। तो उसके अंदर आप एक लास्ट एपी का टॉपिक डिस्कस करने आए हैं। इस टॉपिक को बोलते हैं टेलीस्कोपिक मेथड। ठीक है, टेलीस्कोप मेथड बोलते हैं। तो समझते हैं क्या होता है पहले इसका मतलब, और उसके बाद इसके दो क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीस्कोप मेथड क्या होता है कि कई बार हमें ना ऐसे टर्म्स दी होती है 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5। ठीक है, आगे ऐसे, और हमें बोलता है कि इस सीरीज का ना एक पर्टिकुलर एंड तक, ठीक है, जैसे 101 into 102 into 103 का सम निकालो, यहाँ तक का सम निकालो। तो ऑब्वियसली ये एग्जाम कंडीशन में बैठ के आप हर टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप हर टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप वो करोगे, एंड वो एक तरीके से वैलिड नहीं है वहां पे। ठीक है, आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे पूरे 1 घंटे में अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हो, और उसमें भी चांसेस है कि आप मिस्टेक कर दो। ठीक है, तो ये टेलीस्कोपिक जो मेथड है, टेलीस्कोप मेथड जो उसको बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है वो समझो। अगर मेरी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जरूरी नहीं है 3 की टर्म्स में ही हो, ये 2 की टर्म्स में भी होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को कि कैसे चलता है। 1 into 2 into 3, तो मेरी जो सेकेंड सीरीज होनी चाहिए ना वो मेरी इस सीरीज से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, 1 into 2 into 3, तो 2 into 3 into 4, फिर आगे वाली 3 into 4 into 5, तो सो ऑन 4 प्लस ये प्लस है। ठीक है, ये साइन प्लस है, प्लस 4 into 5 into 6 प्लस 5 into 6 into 7, ऐसे करके सो ऑन। और ये दोनों का जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। ओके, अगर आपकी टर्म है 1 into 2 into 3, 3 into 4 into 5, ठीक है, 1 into 2 into 3 प्लस 3 into 4 into 5 प्लस 5 into 6 into 7, दिस इज नॉट टेलीस्कोपिक। ओके, आपकी हमेशा एक टर्म छोड़ने के बाद से सीरीज शुरू हो जानी चाहिए। डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा इसके अंदर। ठीक है, अभी आगे का एक केस लेकर देख लेते हैं। ये 1 into 2 प्लस 2 into 3, दिस इज टेलीस्कोप। 1 into 2, 3 into 4, दिस इज नॉट टेलीस्कोप। 1 into 2, 1 into 3 into 5 into 7 प्लस 3 into 5 into 7 into 9 प्लस 5 into 7 into 9 into 11, दिस इज अगेन टेलीस्कोप। डिफरेंस सबका कांस्टेंट होना चाहिए, सेकेंड टर्म से सीरीज शुरू हो जानी चाहिए। हो रही है तो डेफिनेटली ये टेलीस्कोप मेथड लग जाएगा यहाँ पे। बात करते हैं आगे। एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ पूरे को। 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5, पहले इसके अंदर समझते हैं, उसके बाद मेथड तो अपन समझ ही जाएंगे। 6, 2 into 3 6 24, 3 into 4 12 6 60, आंसर क्या आया 90। ठीक है, अब समझते हैं फॉर्मूले वाइज कि टेलीस्कोप मेथड क्या बोलता है। टेलीस्कोप मेथड बोलता है 1 into n+1 अपॉन d। ठीक है, इनटू क्या करोगे 3 into 4 into 5 into 6 माइनस 3 into 2 into 1 into 0। ठीक है, ये वाली जो टर्म होती है जो लास्ट टर्म होगी बेसिकली, पहले इसका आंसर निकाल के देखते हैं। n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट n, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है वो है 3। ठीक है, 1/3 प्लस 1, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में 1। ठीक है, 3 into 4 into 5 into 6, 3 into 4 will give me 12, 12 into 5 60, 360 minus 3 into 2 into 1 into 0, 0। आंसर आ गया 360/4, आंसर आ गया 90। ठीक है, ये यहाँ से भी 90 था, यहाँ से भी 90 था। क्या करना है, 3 into 4 into 5, इसके बाद वाली जो टर्म आएगी, इसके बाद वाली जो टर्म आएगी, ठीक है, उसको अपन लिखेंगे यहाँ पे। लास्ट टर्म को पकड़ोगे, लास्ट टर्म के आगे एक और टर्म बढ़ा दोगे, और फर्स्ट टर्म को पकड़ोगे माइनस करने के लिए, उसके अंदर से एक और टर्म घटा दोगे। तो ये दोनों को जब तुम माइनस करोगे और n+1 into d से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 90। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ये दे रखा है 2 into 5। ठीक है, 2 नंबर ऑफ टर्म्स, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स, तो n यहाँ पे क्या होगा 2। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा d क्या है, d है तुम्हारा 3, तो फॉर्मूला क्या है 1+1/n+1 into d। 299 into 302 इंटू क्या करूं आगे बोलो, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का, 305 माइनस 5 into 2 into -1। ऐसा नहीं है कि 0 पे लिमिट खत्म हो जाएगी, ये चीज का याद रखना, 0 पे कोई लिमिट खत्म नहीं होती है। तो ये 5 into 2 into -1 हो जाएगा। अगर जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे आगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा बता देता हूँ एक बार के लिए।
299 इंटू 302 इंटू 305, ये कैलकुलेशन अब आप लोग करोगे। 3 डी क्या है, डी भी 3 है, ठीक है। 5 इंटू 2 10 और प्लस 10 हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आप लोग निकाल लेना क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लास्ट टर्म को पकड़ोगे, लास्ट टर्म के अंदर पकड़ के उसके अंदर जो भी डिफरेंस चल रहा है ऐड कर दोगे, और फर्स्ट टर्म में से जो भी डिफरेंस चल रहा है वो माइनस कर दोगे। उन दोनों को माइनस करके n+1 इंटू डी से डिवाइड कर दोगे, वेयर n विल बी 2 एंड d विल बी 3। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट, ओके। एक और छोटी सी चीज और समझ के जाते हैं यहाँ पे। गिव मी अ सेकंड। कई बार टेलीस्कोपिक मेथड जो आता है ना, तो कई बार जो टेलीस्कोपिक मेथड आता है उसके अंदर है ना, ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि वो अपॉन में आ जाता है। तो अपॉन वाली चीजों को कैसे हैंडल करना है वो भी सीख के जाओ अभी के अभी, ठीक है। छोटी मोटी चीजें हैं, एग्जाम मॉक वगैरह के अंदर तो ऐसे भर भर के आती है ना, जिनका कोई वो ही नहीं है, जिनका कोई काउंट ही नहीं है। क्या ये टेलीस्कोप होगा मेरा? नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसे चलती है अपॉन के अंदर, लास्ट में आपको दे देगा। तो क्वेश्चन पे ही जंप करते हैं सीधा। जैसे ये तो कर लिया, ये रहा क्वेश्चन। ये बोल रहा है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/100 इंटू 101। ऊपर वाली चीज का हमने क्या पढ़ा, जब अपॉन में नहीं होगा तो क्या होता है फॉर्मूला 1/n+1 इंटू डी, ठीक है। जो भी लास्ट टर्म होगी उसके अंदर एक टर्म ऐड करके डिफरेंस के साथ लिख दूंगा, माइनस कर दूंगा, जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें से माइनस कर दूंगा। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसका रूल क्या बोलता है समझो। इसका रूल बोलता है कि 1/n-1, क्यों n-1 डिनोमिनेटर में, इसलिए याद रखना 1/n-1 इंटू डी, सिर्फ ये वाली टर्म, हाँ सिर्फ ये वाली टर्म और सिर्फ ये वाली टर्म। सो 1 माइनस 1/101, ओके। n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 2 है, 2 माइनस 1। d क्या है, d 1 है, 1/101, 1 माइनस 1/101। आंसर क्या आ जाएगा, 100/101, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जो प्लस जब एकदम अपॉन में कुछ नहीं होगा, जब डायरेक्टली लिखा होगा तो तुम क्या करोगे, n+1 याद रखना, n+1 इंटू डी से डिवाइड करते हैं। जब नीचे हो तो n-1 में डिवाइड करते हैं, जब रेसिप्रोकल में हो तो n-1 इंटू डी से डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, लास्ट टर्म इंटू एक और नंबर ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म और उसमें से भी एक नंबर माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म, बस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, बस इसके अंदर कुछ नहीं। 101 बड़ा है, 101 में से माइनस, इसको माइनस कर दिया यहाँ पे, ये तुम लोगों को समझ आ जाएगा। आई होप बहुत ही छोटा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट है। फ्री के 3 मार्क्स आते हैं यहाँ पे। जिन लोगों को मेथड पता है वो कर लेगा, अदरवाइज जिसको मेथड नहीं पता वो इसको छूने की भी कोशिश नहीं करेगा, ओके। सो मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे।